दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दुनिया वैसी नहीं है जैसा कि आप देखते हो, उसे अपने नज़र से देखते हो, बल्कि दुनिया ऐसी है जैसे कि आपका नज़रिया है। आपके अंदर जो दुनिया बसती है ना, वही डिसाइड करते हैं कि आपकी दुनिया किस तरह की है। दोस्तों, क्योंकि आप जैसा चिंतन करते हो, जैसा मनन करते हो, वैसी ही आपकी दुनिया बनती चली जाती है। दोस्तों, इसलिए अच्छा सोचें, अपने अंदर अच्छी चीज़ों को लाने की प्रेरणा दें, अपने अंदर ऐसी नियोजित चीज़ें लाएं जो आपको सुव्यवस्थित रखें, आपके मस्तिष्क को शार्प रखें तथा आपकी बुद्धिमत्ता को आगे की ओर बढ़ाएं तथा आपको बुद्धिमान बनाए। ऐसी चीज़ों को सोचें दोस्तों, ऐसी चीज़ें करें जो आपको बुद्धिमान बनाए, ना कि आपको मूर्ख बनाने के लिए प्रेरित करें। और कभी भी जीवन में ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास वो चीज़ नहीं तो मैं नहीं कर सकता, बल्कि कम साधनों में भी आप वो चीज़ें कर सकते हो दोस्तों जो आप करना चाहते हो, भले ही आपके पास साधन कम हो। देखिए दोस्त, साधन मायने नहीं रखते हो दोस्तों, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आप में करने की कितनी काबिलियत है, आप में इच्छा शक्ति कितनी है दोस्तों, यही चीज़ मायने रखते हैं कि आप कितने आगे जाएंगे। आपके अंदर जो हौसला मौजूद है, जो आपके अंदर जो विश्वास मौजूद है ना दोस्तों, वही आपको आगे ले जाता है। आपके पास साधन है अथवा नहीं है, ये चीज़ आप बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर है विश्वास की शक्ति, आपके अंदर मौजूद इच्छा शक्ति। विश्वास की शक्ति अगर आप में है दोस्तों, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप में विश्वास की शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, कुछ करने की आप में लालसा नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, तो आपका कुछ भी करना व्यर्थ है। क्योंकि दोस्तों, मनुष्य जीवन में आपने अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया ना दोस्तों, तो आपका जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, आपकी शक्ति यूं ही व्यर्थ चली जाएगी और आप जीवन के उस महान लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाओगे जो जो कि आपने संकल्प किया था, जैसा कि आपने सपना देखा था। वो सपना कभी साकार नहीं होगा दोस्तों जब आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हो, आप उसके लिए अपने अंदर से वो इच्छा शक्ति को बाहर लाने की कोशिश नहीं करते हो तथा उसके लिए मेहनत नहीं करते हो दोस्तों। तो मेहनत कीजिए दोस्तों अपने लक्ष्य के लिए, तभी जाकर वो चीज़ हासिल हो सकती है। आपके अंदर मौजूद इच्छा शक्ति ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने में आपकी सहायता करती है दोस्तों। आपको वहाँ तक ले जाने में आपकी संकल्प शक्ति ही आपकी मदद करती है दोस्तों। आपका विश्वास ही आपको वहाँ तक ले जाता है। किसी के द्वारा कहे गए शब्द आपको तब तक नुकसान नहीं पहुँचा सकते दोस्तों, जब तक कि आप उनको दिल में जगह ना दे दोस्तों। इसलिए किसी भी व्यक्ति की बातों को ज़्यादा दिल से लगाएंगे ना आप, तो दुख व हानि उठाएंगे। लेकिन जब आप उन शब्दों को निग्लिजेंट कर देंगे, जब आप उन शब्दों को अपने जीवन में महत्व नहीं दोगे, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन वहाँ से बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो जो कि बेबुनियाद है। लेकिन उस वक्त से अगर आपने अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दी, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले कुछ साल बाद आपका जीवन बदल जाएगा और आप उन लोगों की सूची में शामिल हो जाएंगे जो कि महान बनने जा रहे हैं। और वही व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है दोस्तों जो अपने आप को कभी हारने नहीं देता, लगातार मेहनत करता है, लगातार प्रयास करता है और प्रयास के दम पर किसी भी चीज़ को अपना बनाया जा सकता है और अपने मजबूत इरादों के बदौलत किसी भी पहाड़ को तोड़ा जा सकता है। एक इंसान दोस्तों तभी हार सकता है दोस्तों, जब वो खुद से ये वाक्य कहता है कि मैं हार गया हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकता, तभी जाकर वो हार सकता है। लेकिन जब इंसान खुद से संकल्प करता है कि मैं हारा नहीं हूँ, अभी लड़ूंगा और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूंगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो शक्तिमान है दोस्तों अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने के लिए। क्योंकि अंदर की शक्ति अगर आप में प्रस्फुटित है, अंदर की ज्वाला अगर आपके अंदर विद्यमान है, तो आपको
को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। आपकी जीवनी शक्ति आपकी इच्छा शक्ति है और आपके जीवन का आधार भी आपकी इच्छा शक्ति है। आपकी मजबूत इच्छा शक्ति ही आपको एक आधार प्रदान करती है। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम रोल इस इच्छा शक्ति का ही होता है दोस्तों। इसलिए इस इच्छा शक्ति को कमज़ोर मत आकिए। इस इच्छा शक्ति का प्रयोग सही चीज़ में करिए, सही चीज़ में लगाइए, सही डायरेक्शन में लगाइए तथा अपने ध्यान को एक ही चीज़ में एकाग्र कीजिए। जब आप एक ही चीज़ में अपना ध्यान एकाग्र करोगे, एक ही चीज़ के लिए बार बार प्रयास करोगे, बार बार मेहनत करोगे, तो वो आपके जहन में उतरती चली जाएगी, वो आपकी आदत बनती चली जाएगी और एक दिन आएगा जब आप उस आदत के फलस्वरूप एक उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे दोस्तों। इसलिए जो भी चीज़ आपको बार बार परेशान करती है ना दोस्तों, तो उसे बार बार कीजिए, बार बार मेहनत कीजिए, तभी जाकर उस चीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों, और उस चीज़ में कामयाब बना जा सकता है। एक कामयाब इंसान की यही निशानी होती है दोस्तों कि वो बार बार मेहनत करता है। आपके मन में किसी के लिए दोष नहीं होने चाहिए दोस्तों। जब आपके मन में किसी के लिए दोष होते हैं, किसी के लिए दुर्भावना होती है, किसी के लिए ईर्ष्या होती है, तो वो माचिस की तीली की तरह स्वयं को जलाती है दोस्तों। माचिस की तीली को ज़रा सा भी भान नहीं रहता है कि वह क्या करने जा रही है, लेकिन सामने वाले को अंदाज़ा रहता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी उसको करता है। फिर वो अधर्म करता है, फिर वो उस कार्य को करता है जो उसको नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसलिए ऐसे कर्म बिल्कुल भी मत कीजिए जो दूसरों को हानि पहुंचाए, जो दूसरों को कष्ट में डाले, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। ऐसे कर्म कदापि मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे नुकसान आपका ही होने वाला है, किसी अन्य व्यक्ति का इसमें नुकसान नहीं छिपा हुआ है दोस्तों। अगर कुछ चाहते हो जीवन में, दूसरों की भलाई करो, दूसरों का भला करने के बारे में भी सोचो दोस्तों। जब तक आपके मन में ऐसी भावना जागृत नहीं होगी ना दोस्तों, आपकी भलाई के बारे में भगवान भी नहीं सोच सकता है दोस्तों। क्योंकि जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके बारे में भगवान भी सोचता है और उसे कब किस समय पर कौन सी वस्तु देना है वो जानता है और पहचानता है कि इसमें कौन सा गुण छिपा है, वो एक ही चीज़ के लिए बना है और वो चीज़ उसको मिलकर रहती है दोस्तों। इसलिए कभी भी जीवन में अपने आप को दुख मत दीजिए, क्योंकि जो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करता है ना दोस्तों, वो दूसरों से प्रेम कभी नहीं कर सकता है। यदि आप भी अपने आप से प्रेम करते हो, यदि आप भी स्वयं से प्रेम करते हो, तो कभी भी जीवन में अपने आप को कष्ट में मत डालिए दोस्तों। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में चिंतन कीजिए, वो मेरे क्षमता के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या मुझसे कर सकता हुआ नहीं है। ये चीज़ें जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आप उस वस्तु के बारे में जानना शुरू कर दोगे कि जिस चीज़ के बारे में मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ वास्तव में मेरे लिए बनी है या तो नहीं बनी है। जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, जब आप खुद से प्रश्न पूछेंगे और उनके जवाब खुद ढूंढना चालू करोगे, तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि वास्तव में मैं इतने दिनों से जो कार्य कर रहा था वो मेरी फील्ड का है या नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा और आपको आंसर खुद से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि वो मैं नहीं कर सकता हूँ। आपके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद है दोस्तों, जिनसे आप वो चीज़ें अर्जित कर आपके द्वारा छोटे छोटे किए गए प्रयास आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। आप तुरंत बड़े इंसान नहीं बन सकते हो दोस्तों, इसलिए छोटे छोटे कदमों का सहारा लीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लोगे तो ज़िंदगी का जीने का असली मज़ा उन छोटे छोटे कदमों को लेकर और उन छोटे छोटे गोल्स को हासिल करने में ही मज़ा आता है। जब आप एक दिन बड़ा लक्ष्य हासिल कर लोगे तब आपको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि मैंने कुछ हासिल किया, क्योंकि आप जब छोटे छोटे गोल्स हासिल करोगे तभी आप बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हैं।
क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है दोस्तों। जब एक बूंद किसी घड़े में गिरती है ना, तभी जाकर वो घड़ा पूर्ण रूप से बहता है। अगर बूंद बूंद घड़ा ना भरे तो आप यह सोचते दोस्तों कि पूरा घड़ा भर लूँ, लेकिन आप पूरी के चक्कर में अपना आधा घड़ा भी नहीं भर पाओगे दोस्तों। इसलिए कभी भी याद रखिए, पूरा घड़ा भरने की मत सोचिए दोस्तों। बूंद बूंद कर किसी भी चीज़ को हासिल कीजिए, बूंद बूंद कर धन को, विद्या को, किसी भी चीज़ को हासिल कीजिए, तभी जाकर आपको मज़ा आएगा दोस्तों। आप इकट्ठा किसी चीज़ को हासिल करने जाओगे तो कभी हासिल नहीं होगी आपको। इसलिए आदि को छोड़कर पूरी के पीछे मत भागिए दोस्तों, बल्कि आदि में संतुष्ट रहकर उस पूरी को कैसे हासिल करना है, इसके लिए रास्ता निकालिए। और आप जब अपने आप से पूछोगे, तो जब अपने आप से क्वेश्चन करोगे, तो आप उसके लिए रास्ता ज़रूर निकालोगे दोस्तों। और आपके पास वो सारी शक्तियाँ मौजूद है जिनके ज़रिए आप उस रास्ते को तलाश लोगे, ढूंढ लोगे।